अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम सीखेंगे फ़राइज़ गुस्ल। गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, खूब हलक तक पानी से मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, नाक में सांस के साथ पानी चढ़ाना जहां तक नरम जगह है। नंबर 3, तमाम बदन पर एक बार पानी बहाना। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि आपने हलक तक जो पानी पहुंचाना है, रोजे की हालत में अपने हलक तक पानी नहीं लेके जाना, और ना ही रोजे की हालत में आपने इतना नाक के अंदर ऊपर तक पानी भी लेके नहीं जाना कि आपका रोजा जो है उससे टूट जाए। तो ये आपने ख्याल करना है। गुस्ल की सुन्नतें। गुस्ल की सुन्नतें ये हैं। नंबर 1, नियत करना, यानी गुस्ल की नियत करना। नंबर 2, अव्वलन जाहिरी नापाकी दूर करना और इस्तंजा करना, यानी जिस्म पर अगर कोई जाहिरी तौर पर नापाकी लगी है, इस्तंजा भी करें और उसको नापाकी को दूर भी करें। नंबर 3, वजू करना। नंबर 4, बदन को मलना। इससे मलने से ये होता है कि आपका कोई जगह कोई खुश्क नहीं रहता। नंबर 5, सारे बदन पर 3 बार पानी बहाना। मकरूहात गुस्ल। गुस्ल की मकरूहात ये हैं। नंबर 1, पानी बहुत ज्यादा गिराना। नंबर 2, पानी इतना कम लेना कि अच्छी तरह गुस्ल ना कर सके। एक तो पानी ज्यादा गिराना ये भी मकरूह है, और इतना कम पानी लेना कि आपका गुस्ल ही ना हो सके ये भी मकरूह है। नंबर 3, नंगा होने की हालत में गुस्ल करते वक्त किसी से कलाम करना या किबला रू होकर गुस्ल करना। यानी कि अगर आपने जो है वो वॉशरूम में है या कपड़े आपके उतरे हैं, तो फिर आपने किसी से बात नहीं करनी, ये मकरूह है। किसी को अपनी शर्म की जगह या राने या घुट्टे वगैरह दिखाना ये हराम है। यानी कि गुस्ल में जो जो आपके बदन है, रान घुटने, ये जो आपका सतर में आ जाता है, तो ये आपको दिखाना जायज नहीं है, हराम है। अगर गुस्ल के बाद किसी को मालूम हुआ कि फलां जगह सूखी रह गई है, तो खास उसी जगह को धो ले, फिर से पूरा गुस्ल दोहराने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको गुस्ल के बाद याद आता है कि हमारी जो है वो हमने तो कान में पानी नहीं डाला या फलां जगह हमारी खुश्क रह गई, या तो वो फिर दोबारा से गुस्ल करना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि हमारा गुस्ल नहीं हुआ। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब आपको गुस्ल के बाद ये याद आ गया कि मेरी फलां जगह खुश्क रह गई या मेरे कान में पानी नहीं डाला, तो उस को कान में वहीं से मत दुहरा लें, यानी कि दोबारा से कान में पानी डाल लें, और जो जगह आपको खुश्क रहने का शक हुआ उसको धो लें, तो आपका गुस्ल हो जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं जो आज के दौर में हमें भी नहीं पता और हमारे बच्चों को नहीं पता। तो इसलिए देखिए, अगर आपको फराइज गुस्ल नहीं पता होंगे, वजू के फराइज नहीं पता होंगे, तो फिर आपका गुस्ल ठीक नहीं होगा, वजू ठीक नहीं होगा जब आप उनको पूरा नहीं करेंगे। तो इसलिए बेसिक जो चीजें हैं खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं और आगे भी शेयर करें, ताकि किसी और का भी जो है वो इस सीख के फायदा हो जाए। ऐसा ना हो कि हम गुस्ल करते रहें सारी जिंदगी और ऐसी गलतियां हम करते रहें कि हमारा गुस्ल भी ठीक ना हो, हमारे वजू भी ठीक ना हो। तो ये बहुत ज्यादा ये सीखने की चीजें हैं। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ चुका होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।